पश्चिम बंगाल के गवर्नर श्रीमान जगदीप धनखड़ जी, विश्व भारती के वाइस चांसलर प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती जी, शिक्षकगण, कर्मचारीगण और मेरे ऊर्जावान युवा साथियों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अद्भुत धरोहर मां भारती को सौंपी है, उसका हिस्सा बनना, आप सभी साथियों से जुड़ना मेरे लिए प्रेरक भी है, आनंददायक भी है और एक नई ऊर्जा भरने वाला है। अच्छा होता मैं इस पवित्र मिट्टी पर खुद आकर के आपके बीच शरीक होता, लेकिन जिस प्रकार के नए नियमों में जीना पड़ रहा है और इसलिए मैं आज रूबरू न आते हुए दूर से ही सही आप सबको प्रणाम करता हूं, इस पवित्र मिट्टी को प्रणाम करता हूं। इस बार तो कुछ समय के अंतराल पर मुझे दूसरी बार ये मौका मिला है आपके जीवन के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी युवा साथियों को, माता पिता को, गुरुजनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज एक और बहुत ही पावन अवसर है, बहुत ही प्रेरणा का दिन है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है। मैं सभी देशवासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी शिवाजी उत्सव नाम से वीर शिवाजी पर एक कविता लिखी थी। उन्होंने लिखा था, कौन दूर शताब्देर, कौन दूर शताब्देर, कौन एक अख्यात दिवसे, नाही जानी आजी, नाही जानी आजी। मराठार कौन, शोयले एरंडेर, अंधकारे बसे। हे राजा शिवाजी, तब भाल उद्यासियाए भावना, तैत प्रभावत ऐसे छिल नामी। एक धर्म राज्य पाशे, एक धर्म राज्य पाशे, खंड छिन्न विक्षिप्त भारत, बंधे दिव आमी। यानी एक शताब्दी से भी पहले किसी एक अनाम दिन, मैं उस दिन को आज नहीं जानता, किसी पर्वत की ऊंची चोटी से, किसी घने वन में, ओ राजा शिवाजी, क्या ये विचार आपको एक बिजली की रोशनी की तरह आया था? क्या ये विचार आया था कि छिन्न भिन्न इस देश की धरती को एक सूत्र में पिरोना है? क्या मुझे इसके लिए खुद को समर्पित करना है? इन पंक्तियों में छत्रपति वीर शिवाजी से प्रेरणा लेते हुए भारत की एकता, भारत को एक सूत्र में पिरोने का आह्वान था। देश की एकता को मजबूत करने वाली इन भावनाओं को हमें कभी भूलना नहीं है। पल पल, जीवन के हर कदम पर देश की एकता, अखंडितता के इस मंत्र को हमें याद भी रखना है, हमें जीना भी है। यही तो टैगोर का हमें संदेश है। साथियों,
आप सिर्फ एक विश्वविद्यालय का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि एक जीवंत परंपरा के वाहक भी है। गुरुदेव अगर विश्व भारती को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के रूप में देखना चाहते तो वो इसको ग्लोबल यूनिवर्सिटी या कोई और नाम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय नाम दिया। उन्होंने कहा था, विश्व भारती acknowledges India's obligation to offer to others the hospitality of her base culture and India's right to accept from others their best. गुरुदेव की विश्व भारती से अपेक्षा थी कि यहां जो सीखने आएगा वो पूरी दुनिया को भारत और भारतीयता की दृष्टि से देखेगा। गुरुदेव का ये मॉडल ब्रह्म, त्याग और आनंद के मूल्यों से प्रेरित था। इसलिए उन्होंने विश्व भारती को सीखने का ऐसा स्थान बनाया जो भारत की समृद्ध धरोहर को आत्मसात करे, उस पर शोध करे और गरीब से गरीब की समस्याओं के समाधान के लिए काम करे। ये संस्कार में पूर्व में यहां से निकले छात्र छात्राओं में भी हमें दिखता है और आपसे भी देश की यही अपेक्षा है। साथियों, गुरुदेव टैगोर के लिए विश्व भारती सिर्फ ज्ञान देने वाली, ज्ञान परोसने वाली एक संस्था मात्र नहीं थी। ये एक प्रयास है भारतीय संस्कृति के शीर्षस्थ लक्ष्य तक पहुंचने का, जिसे हम कहते हैं स्वयं को प्राप्त करना। जब आप अपने कैंपस में बुधवार को उपासना के लिए जुड़ते हैं तो स्वयं से ही साक्षात्कार करते हैं। जब आप गुरुदेव द्वारा शुरू किए गए समारोह में जुड़ते हैं तो स्वयं से ही साक्षात्कार करने का एक अवसर प्राप्त होता है। जब गुरुदेव कहते हैं, आलो अमार आलो ओगो आलो भुवन भारा, तो ये उस प्रकाश के लिए ही आह्वान है जो हमारी चेतना को जागृत करती है। गुरुदेव टैगोर मानते थे, विविधताएं रहेगी, विचारधाराएं रहेगी, इन सब के साथ ही हमें खुद को भी तलाशना होगा। वो बंगाल के लिए कहते थे, बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फूल, पुण्य हो पुण्य हो पुण्य हो हे भगवान। लेकिन साथ ही वो भारत की विविधता की भी उतना ही गौरवगान बड़े भाव से करते थे। वो कहते थे, हे मोर चित्तो पुण्यो, हे मोर चित्तो पुण्यो, तीर्थे जागोरे धीरे, ई भारतेर महामनोबेर सागरो तीरे, हेथाय दाराय दबाहु बाराय नमो नरोदे बोतारे। और ये गुरुदेव का ही विशाल विजन था कि शांति निकेतन के खुले आसमान के नीचे वो विश्व मानव को देखते थे। ऐशो कर्मी, ऐशो ज्ञानी, ऐसो जन कल्याणी, ऐशो तपस राजो है, ऐशो है दिशक्ति, संपद मुक्ता बंधो समाज है। हे श्रमिक साथियों, हे जानकार साथियों, हे समाज सेवियों, हे संतों,
समाज के सभी जागरूक साथियों, आइए समाज की मुक्ति के लिए मिलकर के प्रयास करें। आपके कैंपस में ज्ञान प्राप्ति के लिए एक पल भी बिताने वाले का यह सौभाग्य है कि उसे गुरुदेव का ये विजन मिलता है।